प्यारे बच्चों, मैं धीरज शर्मा करेंट फील्ड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 क्यूज के एनएलएम में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ फिक्स इंक्लाइन प्लेन एंड ब्लॉक इज 1, देन द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक शोन इन द फिगर इज। यहाँ पर ब्लॉक का बेटा एक्सलेशन हमसे पूछा। देखिए तो इंक्लाइन प्लेन पे कंडीशन देखिए हमारा, अगर कोई इंक्लाइन प्लेन हमारे पास है और एंगल यहाँ पर आपको दे रखा है थीटा। मान लीजिए कि हम एक थीटा एंगल लेते हैं जिसको बोलते हैं थीटा मैक्स, और जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज अगर इसकी बात करें तो ये हमारा होता है म्यू इक्वल टू थीटा मैक्स। ये हमारा इसमें एंगल ऑफ रिपोज के लिए फॉर्मूला आता है यू इक्वल टू थीटा मैक्स। तो म्यू हमें दे रखा है, उससे मैक्सिमम एंगल निकाल सकते हैं जिसके लिए बॉडी हमारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में बना रहेगा हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर थीटा हमारा लेस देन थीटा मैक्स है तो जो बॉडी हमारी है वो क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। बॉडी इन रेस्ट, बॉडी हमारी रेस्ट में रहेगी। और थीटा अगर ग्रेटर देन थीटा मैक्स अगर आपका आ जाता है तो बॉडी क्या हमारी होगी, बॉडी विल एक्सेलरेट। बॉडी विल एक्सेलरेट, ये हमारा हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग जो हमारी है वो चेक कर लेते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए देखिए सबसे पहले हम आकर थीटा देखते हैं और म्यू देखते हैं। तो म्यू हमें दे रखा है 1, तो यहाँ से जाएगा थीटा मैक्स जो हमें निकलेगा वो आ जाएगा 1, दैट इज थीटा मैक्स हमारा यहाँ से निकल के आ गया 45 डिग्री। यानी कि 10 थीटा मैक्स 1 हो गया तो थीटा हमारा हो गया 45 डिग्री। सिंस जो हमको गिवन थीटा है 37, इट इज़ लेस देन 45 डिग्री, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, हमारा 0 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is placed on horizontal with coefficient of friction mu equal to 0.2, then the maximum and minimum force of F। देखिए यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि जब हम इस F की मिनिमम की बात करेंगे तो फ्रिक्शन इसका सपोर्ट करेगा, और मैक्सिमम की बात करें तो फ्रिक्शन इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी यहाँ दो केस बनेंगे। तो पहले केस में देखिए जब F मिन लेंगे हम लोग, F मिन के केस में इसको F मिन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर फ्रिक्शन इसके साथ आएगा F मैक्स, और जो 15 न्यूटन हमारा है वो इस तरह से आपका लगेगा। बाकी आपका जो इसका mg है 5g वो ऐसे लगेगा, n आपका ऐसे लगेगा हमारा। ये मिनिमम के केस में हमारा हो गया। और मैक्सिमम के केस में देखिए केस 2 अगर हम बात करें, उसके केस में एफबीडी में क्या अंतर आएगा हमारा, उस केस में एफबीडी में से हम इतना आएगा कि अगर हम मैक्सिमम फोर्स ये लगाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगाने पर जो एफ मैक्स है यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो 15 न्यूटन की तरफ हमारी चली जाएगी। यानी एफ मैक्स आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा इस केस में, और बाकी एफबीडी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर एफ मीन और एफ मैक्स के लिए इक्वेशन लिखने से पहले हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है वो निकाल लेते हैं। तो एफ मैक्स यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। म्यू क्वेश्चन में हमको दे रखा है देखिए 0.2, और एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5g। तो यहाँ से हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो निकल के आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। अब केस फर्स्ट की हम बात करें तो हमारे पास आएगा 15 इक्वल टू एफ मीन प्लस फ्रिक्शन वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन मैक्स 10 रख देंगे तो यहाँ से एफ मीन हमारा निकल के आ जाएगा 5 न्यूटन। यानी मिनिमम फोर्स आपका आ गया 5 न्यूटन, जिससे बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी। मैक्सिमम के लिए सेकंड केस में हम लिखेंगे तो 15 प्लस एफ मैक्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स प्लस ये हमारा 15 हो गया, इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स जो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एफ मैक्स निकल कर आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम 10 है तो इट विल बी 25 न्यूटन। ये हमारा हो जाएगा 25। तो मिनिमम वैल्यू आपकी अप्लाइड फोर्स की 5 न्यूटन हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 25। इसके बीच में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वन। ओके आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अगर वो कह रहा है कि अगर ये ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर इसका मैं एफबीडी बनाता हूँ। देखो एफबीडी में इसका 2g नीचे लगेगा, नॉर्मल डायरेक्शन आपका इस तरह लगेगा, और इसको स्लिप करने से रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल मतलब टेंजेंट लॉन्ग लगेगा। तो यहाँ पर हम mg के कंपोनेंट, ये 30 हमारा है तो यहाँ पर हम mg के कंपोनेंट करें तो यहाँ पर ये एंगल भी 30 बन जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा mg साइन 30 डिग्री, mg साइन 30 हो जाएगा, और इधर हमारा बन जाएगा mg कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, क्योंकि ये पूरा बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट में है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लगा देंगे F इक्वल टू mg साइन 30 डिग्री, यानी हो जाएगा 2g साइन 30 हाफ हो गया। तो आपसे आपकी F की वैल्यू निकल के आ जाए, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा हमारा
10 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम दे रखा था, बस FVD बनाना था आपका और ये हमारा सॉल्व होकर निकला है। तो 10 न्यूटन इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, 2 blocks of mass 4 kg and 6 kg are placed on over each other. If a force of 10 Newton is applied on the block of mass 4 kg, then the acceleration of the 2 blocks at the stand shown in the figure. यानी जब 10 न्यूटन हम लगा रहे हैं तो इसमें आपका दोनों का आपको एक्सेलरेशन बताना है। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले हम इस सिस्टम को एक साथ मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ चलेंगे, उसके बाद उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालेंगे जो फ्रिक्शन की हेल्प से चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने मान लिया लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया बोथ ब्लॉक्स जो हमारे वो साथ साथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। इसके बाद यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा अगर साथ साथ हमने माना है तो उस केस में आपका देखें तो जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल हो जाएगा, सिर्फ अप्लाइड फोर्स जो हमारा 10 है वो आएगा निकल के और बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में एक्सलेट करेगी, क्योंकि इसको हमने पूरा का पूरा क्या मान रखा है, सिस्टम मान रखा है। ओके, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो हमारी निकलेगी वो जाएगी 10 अपॉन 10, यानी इसका 4 kg देखो बेटा, इसका 6 kg, दोनों को मिला के हमारा टोटल मास कितना हो जाएगा 10 kg आएगा। तो एक्सप्रेशन जो कॉमन आएगा निकल कर साथ साथ चलेंगे वो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो फ्रिक्शन की हेल्प से चल रहा है यानी हम यहाँ पर दोनों के FVD बनाएंगे। तो 4 kg का FVD अगर हम देखें ध्यान से तो 4 kg में 3 न्यूटन हमने इधर लगा रखा है, अप्लाइड फोर्स हमारा ये हो गया। अब जैसे ये बॉडी आगे चलेगी तो 6 kg वाला से फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा, क्योंकि हमने बता रखा है फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इस पर N इधर लग जाएगा, इसका आपका 4G आपका इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ये इसका FVD हमारा हो गया। उसके बाद हम 6 kg की बात करें तो 6 kg के FVD में हमारा देखें तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड आ जाएगा, इधर इसका वेट 6G नीचे लग जाएगा और जो इसने N लगाया तो उस पर N इधर लग जाएगा और एक ग्राउंड से नॉर्मल हमारा मान लीजिए N1 आपका लगकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस ब्लॉक का ये जो फ्रिक्शन खेल चल रहा है 6 kg, तो इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है वो हमें चेक करना है। अगर वो 1 से छोटा होता है तो साथ साथ चलेंगे, 1 से अलग आएगा यानी बड़ा आएगा तो इन दोनों का डिफरेंट एक्सेलरेशन हमारा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए हमारा, इसको मान लेते हैं अभी A2 मान लेते हैं हम इसको, तो F इक्वल टू आ जाएगा हमारा M इंटू A2 यानी M2 इंटू A2। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिखेंगे F मैक्स विल बी इक्वल टू M2 इंटू A2 मैक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो F मैक्स हम निकाल लेते हैं, तो दिस इज म्यू इंटू N हमारा निकल के आएगा इक्वल टू M2 इंटू A2 मैक्स। अब इसमें हम सब वैल्यू रख देते हैं। देखिए तो म्यू की वैल्यू हम देख लेते हैं, म्यू हमको दे रखा, देखिए यहाँ पर जो हमारा है वो है 0.2, देखिए यहाँ पर म्यू दे रखा हमको कितना 0.2 दे रखा है और N देखिए हमारा तो 4G के इक्वल हमारा है और M2 हमारा कितना है 6 kg है। तो यहाँ पर आपका 0.2 ये 4G, M2 हमारा यहाँ पर 6 है और यहाँ से हमारा इस तरह से A2 मैक्स निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो A2 मैक्स विल बी इक्वल टू ये हमारा जाएगा 8/6। अब देख लीजिए, अब यहाँ लिखेंगे सिंस जो कॉमन एक्सप्रेशन है इट इज़ लेस देन A2 मैक्स, इसका मतलब हो गया दोनों ब्लॉक हमारे क्या होंगे साथ साथ चलेंगे, मीन्स बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये हमारा दोनों साथ साथ चलेंगे, सही है हमारा। ओके, अगर यहाँ पर A की वैल्यू आपकी जो है ये इससे बड़ी आ जाती है, मान लो कॉमन एक्सप्रेशन अलग है तो जो फ्रिक्शन के हेल्प चल रहा है वो उतने से ही चलता है, दूसरे ब्लॉक का एक्सप्रेशन हमारा अलग निकल के आता। तो यहाँ पर अभी आपका A1 इक्वल टू A2 यानी 4 kg और 6 kg दोनों के एक्सप्रेशन हो जाएंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर आंसर जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, देखिए तो A 4 kg का और A 6 kg का 1, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4th। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए पार्टिकल टू सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में जैसा हमने पहले भी क्विज में डिस्कस कर रखा है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसमें हमें सेंट्रिक तरफ एक फोर्स जरूर चाहिए आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए नॉन जीरो टेंजेंशियल होगा तो काम चल जाएगा, यानी कि हमें स्पीड है उसको नहीं चेंज करना है तो नॉन टेंजेंशियल हमारा हो जाएगा। नॉन जीरो सेंट्रीपिटल फोर्स ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, हमें एक सेंटर की तरफ तो फोर्स चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर्कुलर हमारी यही हो गई कि वी मस्ट रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। जीरो नेट फोर्स ये तो गलत है हमारा, ऑल ऑफ दिस ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज शोन इन द फिगर ड्यूरिंग द मोशन ब्लॉक इज नॉट इन। अब देखिए वो कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, तो एक सेंटर की तरफ तो एक्सप्रेशन आपका सेंट्रीपिटल आएगा ही आएगा और वो एक्सप्रेशन लगातार, देखिए सेंटर का मतलब है कि जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी वो आपका एक्शन डायरेक्शन भी चेंज करेगा, तो एक तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन हमारा। ठीक है,
रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बात करें फिर है वो भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पर बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। एक्सलेटेड मोशन, एक्सलेशन भी हमारे पास है। यूनिफॉर्म मोशन हमारा ये नहीं है, तो इज नॉट, इट इज यूनिफॉर्म मोशन हमारा ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि यहाँ पर वैश्विक डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही तो ये मोशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि द होल सेटअप शोन इन द फिगर रोटेटिंग विद द कांस्टेंट ऑफ स्पीड ओमेगा, द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस स्टेबल इन द रेशियो ऑफ टेंशन T1 T2। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका हम दोनों का एफबीडी बनाए। तो देखिए यहाँ पर M1 पे फोर्स 1/T1 तो लगी रहा अंदर की तरफ, दूसरी रिस्ट्रिंग है तो इसमें आपका T2 आपका इधर आ जाएगा, और इसके साथ साथ जो हमारा M2 है तो ये तो हमारा M1 का हो गया, M2 पे T2 किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। दोनों ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो M1 के लिए रेडियस हमारी है L1, ठीक है, और M2 के लिए रेडियस हमारी कितनी है L2। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो T1 माइनस T2 नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर L1 आ जाएगा, और इसके लिए लिखेंगे तो आ जाएगा T2 इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर L2। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकेंड मान लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाई अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ से देखिए आ जाएगा T1 माइनस T2 अपान T2 इक्वल टू आ जाएगा M1 अपान M2 इंटू L1 अपान L2। अब L1 अपान L2 देखिए क्वेश्चन में L2 अपान L1 दे रखा है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर दें तो देखिए हम कैसे आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा T1 अपान T2 माइनस 1 इक्वल टू हमारा यहाँ पर M1 अपान 2M2 आ जाएगा आपका। अब 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो T1 प्लस T2 इक्वल टू आ जाएगा M1 प्लस 2M2 अपान 2M2। तो इसका आंसर हो जाएगा M1 प्लस 2M2 अपान 2M2। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, देखिए तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा M1 प्लस 2M2 अपान 2M2, सेकेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डिस्क ऑफ रेडियस 4 मीटर इज रोटेटिंग ए फिक्स सेंटर विद द कांस्टेंट ऑफ स्पीड ओमेगा, यानी यहाँ पर एक डिस्क बेटा देखिए वो आपकी कांस्टेंट ओमेगा से जिसकी वैल्यू दे रखी 2 रेडियन पर सेकेंड रोटेट कर रहा है। अ ब्लॉक इज आल्सो रोटेटिंग विद द डिस्क विदाउट स्लिपिंग इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द डिस्क इज 0.4, म्यू दे रखा है 0.4, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द ब्लॉक कैन रोटेट विदाउट स्लिपिंग, यानी मैक्सिमम एक्स कितना होगा कि इसके साथ साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पर भी हम इस ब्लॉक का क्या करेंगे, एफवीडी बना देंगे। तो इस पर एक वेट देखिए हमारा mg नीचे लगेगा, नॉर्मल एक्शन इधर लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स के लिए लगेगा सेंटर की तरफ लगेगा, और कोई फोर्स हमारा है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ इक्वेशन लिखें तो n इक्वल टू mg आ जाएगा आपका, क्योंकि वर्टिकल में इक्विलिब्रियम हमारा है, और सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो जाएगा m इंटू AC, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर x हमारा हो जाएगा। सिंस क्योंकि यहाँ सेंटर की तरफ कोई स्लिपिंग नहीं है तो f शुड बी लेस देन इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू इंटू n। तो वैल्यू रखें यहाँ पर, तो m ओमेगा स्क्वायर x शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा म्यू जी अपान ओमेगा स्क्वायर, यानी x शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू दे रखा देखिए 0.4, g हमारा है यहाँ पर 10, ओमेगा हमारा 2 स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा s लेस देन इक्वल टू 1 मीटर, यानी x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 1 मीटर। तो 1 मीटर इज द आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, इफ़ ए कार इज टॉपल्स ओवर वाइल टर्निंग। अब कोई रोड हमारा है उसमें अगर टर्निंग हो रही है तो इस केस में जो कार हमारी है, कार के जो व्हील्स होते हैं हमारे, उनकी अगर हम बात करें, इस तरह से एक डायग्राम बना लेते हैं, तो जब ये टर्न करती है तो सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा जो फर्स्ट है इससे लूज करेगा, तभी इस पॉइंट के बाद वो बॉडी क्या होगी, ऐसे टॉपल करेगी हमारी। तो आउटर व्हील ऑफ द कार लीव द रोड फर्स्ट, गलत हो गया हमारा, ये सही नहीं होगा। इनर व्हील्स ऑफ द कार लीव द रोड फर्स्ट, यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। बाकी देखें आइदर इनर और आउटर, ऐसा संभव नहीं क्योंकि टॉपल करती है बाहर की तरफ, तो इनर व्हील पे फ्रिक्शन फोर्स जो है सबसे पहले जीरो होगा हमारा, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, और फिर फ्रिक्शन जीरो होगा और उसके बाद ये टॉपल कर जाएगा हमारा। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड वन। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा देखिए ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ ट्रेंगुलर ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, द ट्रेंगुलर ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टल विद यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो हमारा वेज है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये इसमें ध्यान रखना। देखिए द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक मैम m विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेंगुलर वेज, तो हम इसका एफबीडी बनाएंगे वेज के रिस्पेक्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू वेज अगर हम बात करें, विद रिस्पेक्ट टू वेज यानी जिसको हमने बोला है ट्रेंगुलर ब्लॉक, तो इस केस में हम इसका एफबीडी देखें तो यहाँ पर एक तो mg लगेगा हमारा, जो इसका वेट है बॉडी का हमारा, यानी ये बॉडी हमारी हो गई m, इसका वेट लग जाएगा mg, और एक नॉर्मल लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्यूडो फोर्स नहीं आया क्योंकि इसने रखी यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड है, तो यहाँ कोई स्यूडो फोर्स हमारा नहीं आएगा। इसमें यही कन्फ्यूजन आता है कि अगर हम उसके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो स्यूडो फोर्स, यहाँ पर हमें स्यूडो फोर्स नहीं लगाना है। ओके, तो सिंपल हमें क्या करना है इसका, और इसके रिस्पेक्ट में इधर स्लिप करेगा इसके यहाँ पर, तो ये हमें निकाल लेना है ए रिलेटिव हमारा। ओके, तो कंपोनेंट देखिए करेंगे हम mg के, तो mg हमारा इधर आ जाएगा
साइन 30 और इधर आपका आ जाएगा mg cos 30। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो mg sin 30 विल बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा m इंटू ए रिलेटिव। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा g sin 30 1/2 हो गया इक्वल टू a रिलेटिव। तो रिलेटिव एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक विथ टू ट्रेंगुलर वेज विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर वेज हमारा कॉन्स्टेंट स्पीड चल रहा था, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में बेडी बनाते समय हमें कोई सूडो फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए। तो अब हमने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें आपके फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम के सभी कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। इसी तरह से बाकी जो कॉन्सेप्ट हमारे आगे उनके टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, नेक्स्ट चीज होगी वर्क एनर्जी एंड। ओके,